Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं, जिसके अंदर आजकल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स के, है ना। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, है ना। उसके क्वेश्चंस लेके आएंगे और उनको करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनके क्वेश्चंस किए जाते हैं, है ना। पिछले भाग में हमने वेदर क्लाइमेट से क्वेश्चंस किए थे, है ना। आज अगला चैप्टर से हम क्वेश्चन करेंगे, तो उसी को करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पोटैटो एंड जिंजर, potato and ginger are both underground parts, are both underground potato and ginger are both underground parts that store food. Where is the food prepared? Where is the food prepared? In these plants. ठीक है। तो पोटैटो और जिंजर दोनों के दोनों कैसे अंडरग्राउंड, पोटैटो भी सॉइल के अंडर होता है, जिंजर भी, अदरक भी सॉइल के अंडर होता है। तो हमें बताना है दे प्रिपेयर फूड they prepare food through photosynthesis, through photosynthesis and transport it to underground part. For storage, ठीक है। तो शूट सिस्टम और जो पत्तियां हैं वो ग्राउंड से ऊपर है, वो फोटोसिंथेसिस करती है, फिर एक बार वो बनने पे, खाना बनने पे वो अंडरग्राउंड पार्ट्स में चले जाता है, स्टोरेज में। तो इस वजह से ये चीज होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। प्लांट प्रिपेयर plant prepare their food
their food using a different mode of nutrition, using a different mode of nutrition than us. Different mode of nutrition than us. ठीक है, what is it? What is it? है ना, होता क्या है वो? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, mode of nutrition in plant is autotropic. Autotropic. Mode of nutrition in plant is autotropic होता है ना। इसी वजह से वो क्या करते हैं? अपना खाने को बनाते हैं। That is, they synthesize that is, they synthesize their own food. है ना, वो क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं अपना खाना। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये होता है। फोटोसिंथेसिस photosynthesis require chlorophyll, photosynthesis require chlorophyll and a few other raw material, and a few other raw material है ना। Add the missing raw material to the list given below. ठीक है, तो हमें क्या क्या दिए? रॉ मटेरियल्स दिए हैं, वाटर, कॉमा मिनरल्स, ठीक है, कॉमा डैश एंड डैश। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल और कुछ अदर चीजें लगती हैं खाना बनाने के लिए। कुछ आपको दे रखे हैं वाटर, मिनरल्स, आपको बताने की, और उनमें क्या क्या चीजें हैं। क्या क्या हमको दिया है? वाटर दिया है, कॉमा मिनरल्स दिए हैं, मिनरल्स, कॉमा डैश एंड डैश। ठीक है ना। तो क्या हो सकता है? और क्या चाहिए हमको? एक तो हमें सनलाइट चाहिए होती है,
सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये 4 चीजें इसेंशियल है किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। The tiny openings present on the leaf surface, tiny opening present on the leaf surface, what are they called? What are they called? ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? टाइनी ओपनिंग्स को, है ना, लीव्स के सरफेस में छोटी छोटी टाइनी ओपनिंग्स होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ठीक है ना, क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, है ना, सरफेस ऑफ लीफ में प्रेजेंट होती है, थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, थ्रू विच exchange of gases take place, है ना। होता क्या, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें CO2 की जरूरत होती है, और जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो हमारे पास ऑक्सीजन निकलती है, तो वो उन टाइनी पोर से ही CO2 क्या होती है? अंदर एंटर करती है, और जो ऑक्सीजन है वो बाहर जाती है। तो आई बात समझ में? तो इस वजह से ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट हमको क्या दिया है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल? व्हाट इज द फंक्शन of guard cells? ठीक है, ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के बाहर क्या रहते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। उनका क्या फंक्शन है, क्या चीज करते हैं वो? तो एक्चुअल में गार्ड सेल्स करते क्या है? गार्ड सेल्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, है ना, इन कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा फॉर गैसेस एक्सचेंज। जब गैसेस एक्सचेंज होता है तो उस समय उसको ओपन और क्लोज करने के काम गार्ड सेल्स आते हैं, है ना। तो दे help in controlling the opening and closing of stomata for gaseous exchange. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which part of the plant are called food factories? Which part of the plant are called food factories of the plant? Which part of the plant are called food factory, है ना। प्लांट के किस पार्ट को हम फूड फैक्ट्री कहते हैं? तो प्लांट की जो फूड फैक्ट्रीज है वो कौन है? लीव्स है। लीव्स में ही खाना बनता है। फूड फैक्ट्री मतलब जहाँ खाना बनता है। तो किधर बनता है खाना? आपकी लीव्स में बनता है। तो इस वजह से हम लीव्स को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्रीज कहते हैं।
है ना। तो लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज, लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। हमने जिंजर पोटैटो में भी देखा कि वो अंडरग्राउंड प्लांट्स में भी खाना किस प्रकार बनता है कि जो शूट और लीव्स है वो ऊपर रहती है, एक्चुअल में खाना उधर बनता है और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है अंडरग्राउंड पार्ट्स में। तो एक्चुअली लीफ ही क्या है, फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट की, है ना। वो क्या करती है, सिंथेसिस करती है फूड का बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट है अ कार्बोहाइड्रेट, a carbohydrate is produced by a plant. Carbohydrate is produced by plants as food source, carbohydrate is produced by a plant as food source. It is constituted from which molecule? जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट्स के द्वारा बनता है, तो फोटोसिंथेसिस होती है। तो कार्बोहाइड्रेट में एक्चुअल में है क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना, किन किससे कार्बोहाइड्रेट मिलके बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट में जनरली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट are composed of what? Carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज व्हाई डू सम प्लांट्स feeds on insect? Why do some plants feeds on insect? कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो उन्हें क्यों करते हैं ऐसा, है ना। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हमने पढ़ा था, उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स grow in soil which lack नाइट्रोजन, है ना। उसमें उस सॉइल में क्या होता है, नाइट्रोजन नहीं होता। therefore they eat insect to fulfill their need of nitrogen, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन नहीं है उनके पास, इंसेक्ट्स को खाते हैं ताकि वो नाइट्रोजन उन्हें मिल सके।
नेम द बैक्टीरिया, सबसे पहले डिफाइंड पैरासाइट, डिफाइंड पैरासाइट, डिफाइंड पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स हम किसे कहते हैं? तो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच ग्रो ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल फॉर देयर फूड, है ना। जैसे हमने देखा था कि आपके पास अमरबेल होता है, वो किसी प्लांट्स के ऊपर क्या रखता है? अमरबेल है, कसकटाम कहते थे। वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या करता है? क्लाइंब करता है और फिर अपना जो खाना है वहां से क्या करता है? लेता है। ठीक है ना। तो पैरासाइट्स they are those organisms parasites, they are those organisms which grow on other plant, which grow on other plant, which grow on other plant or animals, or animals, or animals for their food, for their food। ठीक है, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस तरीके से करते हैं काम। एग्जाम्पल पैरासाइट्स का, जैसे कसकटा, जैसे अमरबेल भी कहते हैं हम। येलो कलर की ट्यूनिंग आपने देखोगे पेड़ के ऊपर अपने आसपास, ठीक है ना, उसे हम इस तरीके से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द बैक्टीरिया, नेम द बैक्टीरिया, name the bacteria that can fix, name the bacteria that can fix, name the bacteria that can fix atmospheric nitrogen, atmospheric nitrogen। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है? क्योंकि नाइट्रोजन हमें सॉल्युबल फॉर्म में नहीं मिलती, एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो बैक्टीरिया क्या करता है? उसको क्या फिक्स करके लेके आता है नीचे और उसको सॉल्युबल बनाता है। तो कौन सा बैक्टीरिया था वो? राइजोबियम, राइजोबियम। ठीक है ना। राइजोबियम इज दैट बैक्टीरिया, ठीक है ना, विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। ठीक है ना। चलिए, एक्सेप्ट प्लांट, एक्सेप्ट प्लांट्स, व्हाई कांट, व्हाई कांट other living, except plant, why can't other living organisms except plant, why can't other organisms prepare their food, prepare their food using CO2, comma, water and minerals। ठीक है। क्या होता है? प्लांट के अलावा और कोई जो वो है ऑर्गेनिज्म अपना खाना नहीं बनाते इन चीजों का इस्तेमाल करके, है ना। तो हमारी जो बॉडी है उसके पास क्लोरोफिल नहीं है कि वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, जो कि बहुत जरूरी होता है खाना बनाने के लिए। ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि अदर ऑर्गेनिजम्स,
other organisms does not contain chlorophyll for absorbing solar energy ठीक है ना, which is necessary for photosynthesis इस वजह से अदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना नहीं बना पाते, क्योंकि कुछ फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट है, उस क्राइटेरिया को हमें फुलफिल करना जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। आर ग्रीन इन कलर, ठीक है। वाई, जो एल्गी होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं, क्यों? ठीक है, एल्गी ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि एल्गी में क्या कंटेन होता है? क्लोरोफिल होता है, जो उन्हें ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है ना। एल्गी कंटेन chlorophyll which impart green color, इस वजह से उसके पास ग्रीन कलर आ जाता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल होने के कारण, ठीक है ना। चलिए, what do you understand by nutrition? What do you understand by nutrition, है ना। न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं? न्यूट्रिशन होता क्या है? ठीक है, तो जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसमें क्या क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का कंज्यूम करना, ठीक है ना, और आपके मिनरल्स का कंज्यूम करना, ये सारी चीजें। द प्रोसेस ऑफ utilizing what? Carbohydrate, ठीक है, कॉमा प्रोटीन, कॉमा मिनरल्स, ये सारी की सारी चीजें अगर हमें मिले तो हम कहते हैं कि हमें नरिशमेंट मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के क्वेश्चन हमने समझे, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।